बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है। हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिसेस की टाइप्स स्टार्ट की थी, जिसमें से हम लोग फर्स्ट 6 जो हैं वो डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर में हमारी जो नेक्स्ट मैट्रिसेस की टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैट्रिसेस की जो टाइप है वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की नंबर 7। पहली जो 6 थी वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके। नंबर 7 है कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे लिया जाता है। तो आपने क्या करना है कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कि आप क्या करो, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है जस्ट उसके जो एंट्रीज हैं उनके साइंस को रिवर्स कर दो। आप कह सकते हो, इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो कि टू obtain negative of a matrix by changing the signs of its entries, कि जो भी उस मैट्रिक्स में एंट्रीज गिवन है आप उनके क्या करें, जस्ट साइंस को चेंज कर दें, वो उसका नेगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए मेरे पास हो 2 3 5 7। अब मुझे इस मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट इसकी जो एंट्रीज हैं मैट्रिक्स की उनके साइंस को चेंज कर दूंगा। इसका नेगेटिव बनाना है, किसका, ए का, मैंने इसके साथ नेगेटिव लिख लिया, माइनस ए इज इक्वल्स टू, प्लस का 2 है माइनस का लिख लूंगा, प्लस का 3 है माइनस का लिख लूंगा, प्लस का 5 है माइनस का, प्लस का 7 है माइनस का। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 7 माइनस 3। b का नेगेटिव फाइंड आउट करना है तो आप लोग क्या करेंगे, यही मेथड सेम, माइनस बी इज इक्वल्स टू, बी की जो एंट्रीज हैं उनके भी साइंस चेंज कर दो। -2 माइनस का 4 है प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 7 है माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 है प्लस का हो जाएगा। तो ये हमने इस तरह से मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड आउट कर लिया। आपको चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे कुछ भी एंट्रीज हो, आपने क्या करना है, जस्ट उन एंट्रीज के साइंस को चेंज करना है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दें, तो वो उसका नेगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है मैट्रिक्स की वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लें तो आपको दोबारा से वही मैट्रिक्स मिल जाए। अ मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अ मैट्रिक्स whose ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू द गिवन मैट्रिक्स। जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपको दोबारा से वही मैट्रिक्स मिल जाता है तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हो कि अ मैट्रिक्स whose ट्रांसपोज इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स मतलब जो मैट्रिक्स गिवन है आप उसका ट्रांसपोज लेंगे, आपको दोबारा से वही जवाब मिल जाए। फॉर एग्जांपल ए का मैं ट्रांसपोज लूं, मुझे दोबारा से ए का मैट्रिक्स ही मिल जाए। अब इसकी एग्जांपल
अब इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, कुछ भी आप एग्जांपल कर लें, 1 2 3 1 2 3 1 4 4 0। अब इसमें होगा क्या कि आप इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, आपको क्या मिलेगा, दोबारा से यही मैट्रिक्स मिल जाता है, तो ये इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा कब, जब मैं इसका ट्रांसपोज लूं, मुझे दोबारा से मैट्रिक्स ए ही मिल जाए, 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। मैं क्या करता हूं, मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूं। ट्रांसपोज फाइंड आउट करना हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते होते हैं। आप जस्ट क्या करो, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, आप उसमें जो भी रोज हैं उनको कॉलम्स बना दो, उनको कॉलम्स में लिख लो, वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है, तो आप क्या करो, इसका आपने ट्रांसपोज बनाना है, तो पहले तो ए और यहाँ पे छोटा सा टी लिखना होगा। टी क्या डिनोट करता होता है, ट्रांसपोज को, इस पे भी हमने बात की थी। और अब इसका ट्रांसपोज बनाना है, तो पहली जो रो है 1 2 3 वाली, उसको मुझे कॉलम बनाना है 1 2 3। फिर नेक्स्ट रो है 2 -1 4 2 -1 4। फिर लास्ट रो है, उसका भी कॉलम बनाना है 3 4 और 0। तो ये मैंने इसका क्या किया, ट्रांसपोज बना लिया। अब क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो मुझे चेक करना है कि ट्रांसपोज जब मैंने बनाया तो क्या जो ए मैट्रिक्स था दोबारा से वही मिला मुझे। तो चेक करते हैं, 1 2 3 1 2 3 सेम है। सेकेंड रो 2 -1 4 2 -1 4 सेम है। उसके बाद 3 4 0 3 4 0। तो हमें पता चल चुका कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कि ऐसा मैट्रिक्स कि जिसका आप ट्रांसपोज लो तो आपको दोबारा वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहां पे हम कह सकते हैं कि A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लास्ट पे लिख सकते हो कि सिंस A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इस पे ये वाली कंडीशन होल्ड कर गई। मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, मुझे दोबारा से ए मिल गया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सेम सिमेट्रिक ही है, बस उसमें एक डिफरेंस है। वो क्या, इसमें क्या होता था कि हम ए का ट्रांसपोज लेते थे तो हमें दोबारा से ए मिलता था। स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम ए का ट्रांसपोज लें, हमें नेगेटिव ए मिल जाए। ए का ट्रांसपोज लें, हमें नेगेटिव ए मिल जाए। इसके लिए कंडीशन है कि ए का आप ट्रांसपोज लो, आपको क्या मिले, नेगेटिव ए। ये इसकी कंडीशन है। अब इसकी जब आप एग्जांपल देखते हो तो वो आप लिखो, फॉर एग्जांपल लिखा मैंने 0 2 3 2 3। जब हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की थी उसमें भी हमने एग्जांपल लिखी थी, तो हमने एग्जांपल लिखने के बाद उसका जब ट्रांसपोज लिया तो हमें वही मैट्रिक्स मिला, तो हमने बोल दिया कि वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे ही बात जो है वो हम इसमें करेंगे कि क्या ये जो मैट्रिक्स गिवन है हमारा, ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जस्ट ये जो गिवन मैट्रिक्स है हमारा, ये जो मैंने एज अ एग्जांपल लिखा, हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। अगर तो मुझे ये दोबारा से नेगेटिव का ए मिल गया, जो ए है, मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, मुझे नेगेटिव ए मिला, तो मैं कहूंगा कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको अगर हम दोबारा से देख लें, हमें इसका मैट्रिक्स का हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, हमें नेगेटिव ए मिलना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस हमने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूं। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये इसका ट्रांसपोज कैसे लेते होते हैं, हमने अभी
कुछ देर पहले ट्रांसपोज फाइंड आउट किया था, यहाँ पे सिमेट्रिक वाले में सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसकी एग्जांपल में हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट किया था। ऐसे ही हमें यहाँ भी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ए का ट्रांसपोज आप क्या करो, रोज को कॉलम्स में लिख लो, 0 2 3, ये वाली रो है इसको भी आप कॉलम में लिख लें, -2 0 1, और लास्ट जो रो है इसको भी कॉलम में लिख लें, -3 -1 0। तो अब हमें चेक करना है कि ये, क्योंकि इसकी कंडीशन ये थी कि ए का ट्रांसपोज लें वो -a बन जाए। तो चेक कर लेते हैं। -a का मतलब है, पहले तो हमें चेक करना है क्या ये a बना है कि नहीं बना, -a तो बाद की बात है। अब हमें पहले ये चेक करना है कि ये जो a का ट्रांसपोज मैंने लिया क्या ये a बना। 0 2 3 0 2 3, माइनस प्लस की बात बाद में करते हैं। 0 2 3 -2 2 0 1, ठीक है, 3 1 0, मतलब a तो बन चुका। अब हमें क्या चाहिए था स्क्यू सिमेट्री के लिए, -a चाहिए था। तो -a के लिए क्या था कि माइनस का मतलब है कि नेगेटिव बन जाए। हमने जो पहला मैट्रिक्स इस लेक्चर का पढ़ा था वो नेगेटिव पढ़ा था। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या था, वो वाला मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे मैट्रिक्स के एंट्रीज के साइंस जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। तो हमने देखा 0 है, 0 का साइंस मैटर नहीं करता, प्लस है या माइनस है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का 2 था, माइनस का 2 आ गया, प्लस का 3 था, माइनस का 3 आ गया, माइनस का 2 था, प्लस का आ गया, 0 0, प्लस का 1 था, माइनस का 1 बन गया, माइनस का 3 था, प्लस का 1 बन गया, माइनस का 1 था, प्लस का 1 बन गया, और ये 0 ही रहा। मतलब हमने चेक कर लिया कि ये जो a था, मैंने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया तो मुझे नेगेटिव a मिला। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो a का मुझे ट्रांसपोज मिला है वो तो मुझे नेगेटिव a मिला है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मैट्रिक्स A है ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसका ट्रांसपोज मिला तो क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ये थी, डेफिनेशन ये थी कि जब आप उसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, वही वाला मैट्रिक्स। तो हमने ये यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारा 9 वाला था। 10 वाला हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल, पहले तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स से पहले डायगोनल का पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड डायगोनल है ये क्या चीज है। कोई भी मैट्रिक्स है आपका, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया मैट्रिक्स A, इसमें जो भी एंट्रीज लिखी हुई है 1 2 3 4, इसमें जो एंट्रीज लिखी हुई है इस चीज को कहते होता है डायगोनल, इस चीज को कहते होता है डायगोनल। A square has 2 diagonals, ये डायगोनल्स होते हैं। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स की जब बात करते हैं तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसकी डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन जीरो होगी, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, जीरोस होंगी। फॉर एग्जांपल इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है कि इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन जीरो होगी। आप लिख सकते हो क्या कि इन डायगोनल मैट्रिक्स at least 1 entry of its diagonal is non-zero and all non-diagonal entries are zeros। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A लिखता हूं 2 0 0 0 0 5 0 0 2। अच्छा, इस मैट्रिक्स की बात करता हूं। मैंने मैट्रिक्स लिखा है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या कोई और मैट्रिक्स है? हमें, क्योंकि हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये जांचना है
कि ये जो मैट्रिक्स ए मैंने लिखा है क्या ये डायगोनल है या नहीं। तो हम डेफिनेशन की जब बात करते हैं तो डेफिनेशन में उसने ये लिखा कि जो भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें जो उसकी डायगोनल वाली एंट्रीज होंगी उनमें से कोई एक एटलीस्ट वन नॉन जीरो होनी चाहिए। तो मैं जब डायगोनल की बात करता हूं तो उसमें तो ठीक है एटलीस्ट वन मतलब कि कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। मुझे दो मिल गई, नो प्रॉब्लम, डायगोनल ठीक हो गया, डायगोनल वाली उसकी बात ठीक होगी। लेकिन अगली बात यह है कि उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं at least only one is diagonal and non-zeros and all non-diagonal entries are zero। उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है, नॉन डायगोनल एंट्रीज में ये वाली एंट्रीज आती हैं सारी, ये नॉन डायगोनल में आती हैं, ये नॉन डायगोनल में आते हैं, सॉरी ये जो एंट्रीज हैं ये भी इसका डायगोनल है और ये एक डायगोनल हो गया। नॉन डायगोनल ये वाली है 5 0 0 और ये वाला 0। अब जब मैं इसको देखता हूं नॉन डायगोनल वाली कंडीशन से तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनता। अब एक और एग्जांपल बी देखता हूं तो डायगोनल वाली एटलीस्ट वन जो है वो उसकी नॉन जीरो होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 0 3 0 0 0 0 0 0। अब इसकी बी मैट्रिक्स की जब बात करता हूं तो मैट्रिक्स बी में आप डायगोनल चेक करो पहले। एक ये डायगोनल है तो एटलीस्ट वन एंट्री जो है वो नॉन जीरो, 1 मिल गया हमें। एक ये डायगोनल है तो एटलीस्ट वन एंट्री जो है वो नॉन जीरो, 3 मिल गया हमें। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की जब बात करते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, a matrix in which all diagonal entries are non-zero and same and all non-diagonal entries are zero। a matrix in which all diagonal entries are non-zeros and same and non-diagonal entries are zero। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज वाली होनी भी नॉन जीरो चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, और होनी भी सारी की सारी सेम चाहिए। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए लिखता हूं, यहां पे लिख दो आप 3, ये नॉन डायगोनल है, ये भी नॉन डायगोनल है। एक ही डायगोनल की आप जब बात करते हैं तो उसमें ये लिख लें, ये लिख लें, ये और ये 3। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारी ये थी कि स्केलर मैट्रिक्स की जो उसकी डायगोनल वाली एंट्रीज हैं वो सारी सेम भी होनी चाहिए और नॉन जीरोज भी होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, जीरोज होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स की वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मीन इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम आपको इसलिए बता दिया, इंफॉर्मेटिव है। सेकेंडली एक्सरसाइज 1.2 में जब इसके बारे में वो सवाल पूछता है तो वो वहां पे यूनिट मैट्रिक्स के बारे में पूछता है। कुछ मैट्रिसेस उसने बता रखे हैं, गिवन है, वो कहता है कि आप इनमें से बताओ कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो। अ मैट्रिक्स
a matrix in which all diagonal entries are 1 and non-diagonal entries are 0, मतलब ये वाला 0 जी। तो इसकी हमने डेफिनेशन देख ली कि अ मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। फॉर एग्जांपल आप दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। दूसरा नाम है इसका यूनिट मैट्रिक्स, भूलिएगा मत, इसको आप यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। मैट्रिक्स बी है जो, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। यूनिट मैट्रिक्स है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी कि ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। तो इस तरह से होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, जो हमारी रिमेनिंग टाइप्स थी उनको हमने डिस्कस किया। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इससे पहले वाली टाइप्स सारी की सारी डिस्कस की थी। अब इसको दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या हमने डिस्कस किया? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के आप साइंस को रिवर्स कर दें वो नेगेटिव बन जाता है। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखा, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक को देखा, उसके बाद डायगोनल को देखा, स्केलर मैट्रिक्स को देखा और फिर लास्ट में हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देख लिया। तो होपफुली आपको ये इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। अब जो हम नेक्स्ट मूव करेंगे वो हमारी एक्सरसाइज 1.2 होगी। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से हमारी ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। और सेकेंडली अगर आपको इसमें कोई भी कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।